गिनती की किताब उसका 13वां बाब और 33वीं आयत। नंबर्स चैप्टर 13 वर्स। मुझे पता चला है कि पूरी हमारी जो कंप्यूटर की बाइबल है उसमें सिर्फ ये एक वाहिद आयत है जो अरबी में लिखी हुई है, बाकी सारी इंग्लिश में और उर्दू में लिखी हैं। नंबर्स 13, 33। आर यू रेडी? और हमने वहां बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं, और हमने अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। इंग्लिश में लिखा है वी सॉ द, मैं अपने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ता हूं। एंड देयर वी सॉ द जाइंट्स द सन ऑफ अनाक हु कम ऑफ द जाइंट्स and we were in our own sight as grasshopper and so we were in their sight। लिखा है कि हम उनकी आंखों में ऐसे थे जैसे टिड्डों की मानिंद या टिड्डों के समा। पिछले हफ्ते आप में से जिसने मिस किया है, मैं समझता हूं कि अपनी ज़िंदगी का एक बेस्ट खुदा का पैगाम आपने मिस किया है। मैं इसको रिपीट करने वाला नहीं हूं, कोई मैं दोहराने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा जिन लोगों ने ये पिछले हफ्ते नहीं सुना वो ज़रूर यूट्यूब पे जाके इस मैसेज को दोबारा से देखें, सुने, क्योंकि जो आज मैं बोलने वाला हूं वो पिछले से कनेक्टेड है। पुराने अहदनामे में मैंने आप सबको बताया है कि पुराने अहदनामे में जितने भी वाक़यात हैं, जितना कुछ भी लिखा हुआ है, उसका कुछ ना कुछ रेवलेशन, कुछ ना कुछ मुकाशफा जो है वो नए अहदनामे में चर्च के लिए खुदा ने रखा है। अगर हम उस नए अहदनामे में उस मुकाशफे को, उस रेवलेशन को अगर हम नहीं पा सके या हम उसको ढूंढ नहीं सके या उसे समझ नहीं सके तो हम अपनी मंजिल को मिस कर देंगे, जिस तरह उन लोगों ने अपनी मंजिल को मिस किया। खुदा ने मेरे और आप सब के लिए प्रॉमिस लैंड रखी है, फिजिकल प्रॉमिस लैंड, जिस तरह उन लोगों के लिए खुदा ने रखी थी वादा की हुई सरजमीन जिसमें दूध और शहद बहता है, जिसमें कसरत है, जिसमें खुदा ने हर एक चीज अफराद से रखी है। वो फिजिकल था, वो स्पिरिचुअल नहीं था, वो सब खुदा ने इस्राएली कौम के लिए रखा हुआ था कि वो उस जगह पे जाएं, उस जगह को लें और उस जगह पे रहना शुरू करें, उस जगह पे जिंदगी गुजारना शुरू करें। अगर हम अपनी जिंदगी के सफर में जो हम मसीह के साथ चल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बातों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम ये छोटी सी बात को मिस कर गए तो मैं बता रहा हूं कि हम सहरा में भटकते रहेंगे और हम उस मंजिल तक नहीं जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि खुदा ने जिस तरह उनके लिए एक प्रॉमिस लैंड फिजिकली तैयार करके रखा था, इसी तरह मेरे आपके लिए भी खुदा ने फिजिकल हमारे लिए एक ऐसा प्रॉमिस लैंड रखा हुआ है जहां पे खुदा चाहता है मैं और आप कसरत देखें, मैं और आप मैं और आप अबंडेंस देखें, हम वहां पे अफराद देखें, हम आप ओवरफ्लो सिचुएशन को फील करें। मैंने आज एक छोटी सी पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराई है फेसबुक पे, आप लोग जरूर देखिएगा। थोड़ा सा उसमें से मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आएगी ये बात। इस्राएली कौम जब मिस्र की गुलामी में थी, उनके पास, उनके सामने 3 दौर गुजरे। 3 दौर कौन से थे मैं आपको समझाता हूं, समझ लें। ये पिलर की साइड जो है ना, इससे इस तरफ जो है ये सारा वो दौर है जिसमें इस्राएली कौम मिस्र की गुलामी में थी, और जब मिस्र की गुलामी में थी वो उन पे जुल्म सितम करते थे और उनको कम मिलता था खाने को, उनको कम दिया जाता था ताकि वो कमजोर होते जाएं, ताकि वो दुबले होते जाएं, उनको पूरा नहीं मिलता था। ये वो जगह थी जहां पे इस्राएली कौम फिजिकली रही है और फिजिकली रह के यहां पे उन्होंने महसूस किया और फील किया उस टाइम को जब उनके पास नॉट इनफ था। नॉट इनफ का मतलब है ना काफी था। उसके बाद खुदा उन्हें सहरा में लेके गया और सहरा में खुदा उनको मन देता रहा जो हर रोज उनके लिए आसमान से आता था, और वो मन खुदा बरसाता था और वो मन
की बात ये थी कि वो मन जो है हर रोज उनको लेना पड़ता था, वो स्टोर नहीं कर सकते थे, उसे जखीरा नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाते थे। तो रोज के रोज उनके लिए वो खाना आता था, रोज के रोज वो खाते थे। तो वो जगह इस्राएली कौम की जो थी वो कौन सी थी? जहां पे नॉट इनफ था, जहां पे ना काफी था। लेकिन इस जगह जहां पे खुदा इस इस्राएली कौम को सफर में लेके आया, ये इस जगह पे उनके पास जस्ट इनफ था। जस्ट इनफ का मतलब है हैंड टू माउथ, जितना आ रहा है उतना खा रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद या तो उस दौर में बैठे हुए हैं जहां उनके पास नॉट इनफ है, आधी तनख्वाह, उनकी पूरी तनख्वाह 15 दिन में, 2 हफ्ते में खत्म हो जाती है और उसके बाद वो इधर उधर देख रहे होते हैं। या फिर आप में से कुछ लोग, या मैं समझता हूं मोस्टली लोग ऐसी जगह पे हैं जिसको हम कहते हैं जस्ट इनफ। हमारे पास इतना नहीं है कि हम सेव कर सकें, हमारे पास इतना नहीं है कि हम बचा सकें, हम यहां पे हैं। लेकिन खुदा इसी इस्राएली कौम को जब इसमें से नॉट इनफ से जस्ट इनफ में लेके आया, तो खुदा इनको एक और तीसरे दौर में लेके आया जहां पे था मोर देन इनफ। क्या था? मोर देन इनफ का मतलब है कि कसरत के साथ, बहुतात के साथ, अफराद के साथ खुदा उनको फिजिकली उस जगह पे लेके आया। तो यहां पे इस सारे आप सफर को अगर देखेंगे ना, ये मेरा और आपका, हम सब का सफर है जो हम इस दुनिया में जीते जी गुजारते हैं। अब आप में से कुछ लोग हो सकता है अभी भी उस जगह पे हैं जहां पे नॉट इनफ है, कुछ लोग इस जगह पे हैं जहां पे जस्ट इनफ है। रोज की रोटी आपको मिल रही है, बाकी बचने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। मैं घर कैसे बनाऊंगा, मैं शादी कैसे करूंगा, मैं ये कैसे करूंगा, मैं वो कैसे करूंगा, ये इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप ये चीजें सोच सकें, क्योंकि इस वक्त आप जिंदगी के जिस दौर से गुजर रहे हैं वो जस्ट इनफ का है या नॉट इनफ का है। लेकिन मत भूलें, खुदा फिजिकली उनको उस जगह पे लेके आया जहां पे मोर देन इनफ था। इनमें से बहुत सारे लोग उधर तक नहीं पहुंच सके, बहुत सारे लोग उधर तक नहीं पहुंच सके जहां पे कसरत थी, बहुतात थी, अफराद थी, उस जगह तक नहीं पहुंच सके और बीच में मर गए। और मैं नहीं चाहता कि हमारे चर्च की ये डेस्टिनेशन हो कि हम में से बहुत सारे लोग, ये 2 फेस किसने फेस किए हैं? जब आपने कभी अपनी जिंदगी में फील किया यार मेरे पास नाकाफी है? बताएं बताएं, सब फैमिली है, कोई मसला नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने भी फील किया है जब मुझे पता चलता है कि नाकाफी है। कभी आपने याला फेस किया है जब आपको पता चला यार जो आ रहा है बस वो पूरा हो रहा है, प्रेज द लॉर्ड, यही काफी है? कितनों ने ऐसा फेस किया? जब आप लोगों ने ये 2 फेस किए हैं तो फिर वो तीसरे पे बिलीव क्यों नहीं करते हैं कि खुदा वो तीसरा फेस भी आपकी जिंदगी में ही लेके आएगा, आपके मौत के बाद नहीं लेके आएगा, जिंदगी में लेके आएगा। जब आपको खुदा ऐसे ही जिंदगी के उस फेज में लेके जाएगा, उन हालात में लेके जाएगा जहां पे मोर देन इनफ है, जहां पे कसरत है, जहां पे आपके पास फरावानी है, हर एक चीज लबरेज हो रही है। उस जगह पे खुद, कितने लोग बिलीव करते हैं खुदा मेरे को, आपको, हम सबको उस जगह पे लेके जाएगा? हालेलुया। ये खुदा का वादा है और खुदा 100% हर एक को मरने से पहले इस जगह लेके जाएगा। मत सोचें कि आप मरने के बाद उधर जाएंगे, उधर तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन इस जिंदगी में अगर खुदा आपको ये वाला फेस दिखा रहा है, ये वाला फेस दिखा रहा है, तो फिर ये वाले फेस के लिए भी आप खुदा से स्ट्रगल करें कि मुझे ये वाला फेस भी देखना है और इसी जिंदगी में देखना है। बाइबल बताती है कि जब ये लोग उस फेस तक पहुंचे और उन्होंने देखा वहां पे प्रॉमिस लैंड है, उन्होंने देखा वहां पे वाकई ऐसी सरजमीन है जहां पे दूध और शहद बहता है, जहां का फ्रूट बड़ा आला और बड़ा फ्रूट है, जूसी फ्रूट है। उन्होंने वो सारी चीजें देखी और देख के जब दोबारा मूसा के पास आए तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि हम उस जमीन पे जा ही नहीं सकते क्योंकि वहां पे हमने जाइंट्स देखे हैं। क्या देखे? हमने जाइंट्स देखे हैं। जाइंट्स कौन होते हैं? जाइंट्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जाइंट्स वो हैं जो उस जमाने में, ये जो फॉलन एंजल हैं, फॉलन एंजल कहते हैं जो इब्लीस की, जो नापाक फरिश्ते जो आसमान पे से गिराए गए इब्लीस के साथ, उन फरिश्तों ने, सुनिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उन फरिश्तों ने जमीन पे लड़कियों से शादी करी। वो नापाक फरिश्ते, वो बदरू हैं, उन्होंने जमीन पे आके
फिजिकली लड़कियों से शादी करी और उसके बाद जो औलाद पैदा हुई वो 12-12 फीट, 13-13 फीट, 14-14 फीट ऊंची, लंबी, चौड़ी देवों की तरह थे वो लोग। और इन लोगों ने क्या बोला कि हमने वहां पे ये सारे देव देखे हैं, ये सारे जाइंट्स देखे हैं, और उनके सामने हमें लगता है कि हम ऐसे हैं जैसे टिड्डे, हम उनका मुकाबला कर ही नहीं सकते। हम ये 2 फेज में से गुजर गए हैं, तीसरे में हम नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे हमने जाइंट्स देखे हैं और उनके आगे हम बिल्कुल टिड्डों की तरह हैं, हम उस जगह को नहीं ले सकते। हालेलुया। बहुत सारे लोग उधर तक वाकई नहीं पहुंच सके, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने ईमान रखा कि नहीं हम जाएंगे और उस जगह को, अगर खुदा ने वादा दिया है तो उस जगह को हम जरूर कंट्रोल करेंगे और उस जगह बसेंगे भी। हालेलुया। मैं लास्ट टाइम आपको यह बता रहा था कि ये जाइंट्स हैं क्या, ये जाइंट्स हैं कौन। मैंने आपको क्या बताया, जाइंट्स कौन है? ये बदरुए हैं जो गिरे हुए फरिश्ते थे, जो शैतान के साथ उसके बगावत में शरीक हुए थे। ये 33% फरिश्ते थे। आसमान पे जो फरिश्ते हैं उनकी तादाद नहीं है, लेकिन बाइबल बताती है 33% जो फरिश्ते थे वो शैतान के साथ मिल गए और उसके साथ जमीन पे आ गए। तो 30% ऑफ अ नंबर विच इज अनकाउंटेबल, मतलब 33% उस नंबर का जिसकी कोई गिनती नहीं है, यानी लातादाद का 33% भी लातादाद होता है। समझ आ रही है? क्योंकि अगर कोई नंबर हो तो हम बोलें इसका 33% इतना आएगा, लेकिन अगर नंबर ही खुदा ने नहीं दिया है कि कितने खुदा के पास फरिश्ते हैं, लेकिन खुदा ने यह दिया है कि 33% जमीन पे गिरा दिए गए। वो 33% इसका मतलब है अनलिमिटेड है, इतने सारे तादाद में है कि एक टाइम पे, मैंने यहां पे प्रीच भी किया है, एक शख्स में शैतान ने 6000 बदरुएं भेजी हुई थी सिर्फ एक शख्स के लिए। अगर शैतान के पास आर्मी की कमी नहीं है, वो एक शख्स में 6000 लोगों को, 6000 बदरुओं को भेज सकता है, इसका मतलब है उसके पास फौज की कमी नहीं है, उसके पास बहुत तादाद में उसके पास आर्मी है जिसको काउंट नहीं कर सकते। लेकिन खुशखबरी हमारे पास ये है कि अगर 33% शैतान के पास है तो 66% अभी भी खुदा के पास है। तो बल्कि 67% खुदा के पास है। तो अभी भी आपको मारने वाले से बड़े आपको बचाने वाले हैं जो दिन रात आपके साथ चल रहे हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के लिए जो आपको बचाता है हर वक्त। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो फरिश्ते थे, ये जो बदरुएं बन गई हैं, ये बुरी आत्माएं जो बन गई हैं, ये नीचे आई और इन्होंने फिजिकली इंसानों की बेटियों से, लड़कियों से उन्होंने शादी करी और उस शादी के नतीजे में ये जाइंट्स पैदा हुए, ये बड़े बड़े जाइंट्स पैदा हुए। तो आज मैं आपको रूहानी तौर पे ये समझाना चाहता हूं कि ये जाइंट्स जो आज के दौर में मुझे और आपको रोके हुए हैं, ये हैं कौन, ये किस तरह से पैदा हुए और किस तरह से मुझे आपको उस एरिया में जाने से रोक रहे हैं। समझ आ रही है? ये ऐसे पैदा होते हैं, देखें ध्यान से सुनिएगा, इसको पल्लू से बांध लें, कभी भूलिएगा नहीं। ये जाइंट्स कैसे पैदा होते हैं? शैतान आपके ख्याल में, आपके जहन में एक सोच भेजता है और वो सोच आपके ख्यालात के साथ मिलाप करती है। समझ आ रही है? शैतान एक मैसेज भेजता है कि तुम्हारी बॉडी में कैंसर डेवलप हो रहा है, और ये जो ख्याल यहां पे आता है ना, ये आपके अंदर आपके ख्याल के साथ मिलाप करता है और मिलाप करता है और एक जाइंट बनाना शुरू करता है। समझ आ रही है? तो ये जो चीजें आपको उधर जाने से रोकेंगी, ये इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जो पहला जाइंट जो आपको उस जगह जाने से रोकता है, उसे कहते हैं सबमिशन अंडर द अथॉरिटी। मतलब आपने उन इख्तियार वालों को जिनको खुदा ने आपके ऊपर मुकर्रर किया है, उनके नीचे हम सबमिट नहीं करते हैं, हम उनके नीचे सुकून से रहते नहीं हैं, हम बगावत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके माँ बाप जो हैं वो खुदा ने आपके ऊपर अथॉरिटी में रखे हैं।
हर माँ बाप आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, शराबी है, कबाबी है, वो आपके ऊपर रूहानी तौर पे अथॉरिटी रखता है। हर माँ बाप अथॉरिटी रखता है। अगर बाप ने बोल दिया ना, बेटा आज के बाद इस घर में दोबारा नजर नहीं आना, तो आपका एड्रेस बदल जाएगा। आप उस रात अपने दोस्त के घर में या पार्क में वो रात गुजार रहे होंगे, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है आपको घर से बाहर निकालने की। जब आप स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स आपके ऊपर अथॉरिटी रखते हैं। टीचर्स जब आपके ऊपर अथॉरिटी रखते हैं तो बहुत सारे टीचर बच्चों के साथ बायस होते हैं। बायस का मतलब है तफरीक करते हैं। बच्चों के साथ वो बराबर का सलूक नहीं करते। किसी एक बच्चे को ज्यादा बुरी नजर से देख रहे होते हैं, किसी एक को ज्यादा प्यार कर रहे होते हैं। इस तरह का हम सब जितने लोग जवान हुए, हम सब ने ये फेज देखा है कि हमें टीचर्स की तरफ से, माँ बाप की तरफ से हमें इस तरह का गलत किस्म का रवैया मिलता है। जब हम बोलते हैं आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। आप फलां को ज्यादा प्यार करते हो, मुझे प्यार नहीं करते। आप टीचर दूसरों को ज्यादा पसंद करता है, मुझे पसंद नहीं करता। शायद मैं मसीह हूं इसलिए मुझे पसंद नहीं करता है, शायद मैं क्रिश्चियन हूं शायद इसलिए मुझे पसंद नहीं करता है। हर तरह से, चाहे वो पसंद है ना पसंद है, वो टीचर आपके ऊपर अथॉरिटी है। समझ आ रही है? इसी तरह ध्यान से सुनिएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा डीपली। इसी तरह आपका बॉस, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। आपका बॉस आपके ऊपर अथॉरिटी है। वो नखट्टू, वो खड़ूस बॉस, वो आपके ऊपर अथॉरिटी है। अगर खुदा ने आपके ऊपर वो बॉस रखा है तो आपने उसके नीचे सबमिट होना है। आपने उसके नीचे आमीन बोलना है। आपने उसके खिलाफ ग्रुप नहीं बनाना है। आपने उसके खिलाफ फोर्स नहीं बनानी है कि इसको तख्ते से उतारें, इसके खिलाफ कंप्लेन करें। हम इसके बॉस के ऊपर जाएंगे, इससे बड़े बॉस के पास जाएंगे और इसकी कंप्लेन करेंगे। भूल जाएं ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने। जो पहला जाइंट हमें इस जगह जाने से रोकता है वो है सबमिशन। सबमिशन का मतलब है अथॉरिटी के नीचे अपने आप को सबमिट करना, अथॉरिटी के अंडर में अपने आप को सबमिट करना। कितने लोगों ने जरदारी को गाली दी है? कितने लोगों ने इमरान खान को दी है? हम में से हर कोई ना कोई जरूर अपने लीडर्स के बारे में बात करता है। कभी भी, ध्यान से सुनिए, आपका लीडर चोर है, आपका लीडर कोई सा भी है, आपने गवर्नमेंट्स जो खुदा ने मुकर्रर करी है, चाहे अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, वो बादशाहों को खड़ा करता है, वो बादशाहों को नीचे लेके आता है, उसके कंट्रोल में सब कुछ है। अगर आपने अपने लीडर्स के बारे में बुरा बोला, नवाज शरीफ को या कौन है, मोदी साहब को बोला, या आपने इमरान खान को बोला या जरदारी को कुछ बोला, मैं बता रहा हूं आप खुदा की नजर में गुनाहगार ठहराए जाएंगे। और जो गुनाहगार हैं वो उस जगह तक नहीं जा सकते। वो जगह बिलीवर्स के लिए, वो जगह उन लोगों के लिए है जो सारे जाइंट्स को पछाड़ेंगे, जो सारे जाइंट्स को गिराएंगे, उनके लिए वो जगह है। हालेलुया। तो प्लीज ध्यान से सुनिए, आप लोग ब्लेस हो ही नहीं सकते, आप लोग बरकत पा ही नहीं सकते जब तक अपने ऊपर वाले की आप इज्जत करना नहीं सीखेंगे। कौन आपको प्रमोशन देगा? आपका बॉस आपको प्रमोशन देगा। अगर आप उसके साथ अच्छी टर्म्स में नहीं है, अगर आप उसके साथ अच्छे से नहीं रवैया कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ बैक बाइटिंग कर रहे हैं, उसके पीठ पीछे उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं आप अगले 4-5 साल तक उसी पोजीशन पे रहेंगे। प्रमोशन भूल जाएं, इंक्रीमेंट भूल जाएं, कुछ नहीं होने का है। क्योंकि खुदा क्या बोल रहा है, जब तक तुम सबमिट करना नहीं सीखोगे, जब तक तुम अथॉरिटी के नीचे नहीं आओगे, मैं तुम्हें ब्लेस नहीं करूंगा। उसकी वजह मैं आपको आगे बताता हूं। रोड पे पुलिस अथॉरिटी में, कभी सिग्नल तोड़े फिर आपको पता चलेगा वो किस तरह से अपनी अथॉरिटी आपको दिखाते हैं। वो आपको जब पर्चा देंगे और बोलेंगे चलो आ जाओ पुलिस स्टेशन, आप कोई बचाने वाला नहीं है। अथॉरिटी, कानून, इन चीजों के अंदर सबमिट करना है, हमने उसके ताबे रहना है। ये खुदा का कानून है। मैं अभी आपको कुछ और भी बातें बताने वाला हूं जिससे आपको समझ में आएगी। इसी तरह खतरनाक बात, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बहनों भाइयों के लिए, आपके सास ससुर, आपके भाई भाभी आपके ऊपर अथॉरिटी रखते हैं।
कभी उनकी बद्दुआ लेने की कोशिश ना करें। ध्यान से सुनिएगा। हम में से बहुत सारों के इश्यूज हैं सासों के साथ, बहुत सारों के इश्यूज हैं ससुरालियों के साथ, बहुत सारों के इश्यूज हैं मैकों के साथ, बहुत सारे। लेकिन ये खुदा का कलाम आज सिर्फ इस चर्च के लिए खुदा दे रहा है कि आपने इस जाइंट को पछाड़ना है। उनके मर्तबे को जो खुदा ने रखा है आपके ऊपर, उसके नीचे आप सबमिट करें, आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे। ये वो चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं मैं, ये वो छोटी चीजें हैं जो आपको वहां तक जाने से नहीं रोकती, वहां तक जाने से रोकती हैं। समझ आ रही है? आपका पास्टर आपके ऊपर रूहानी अथॉरिटी रखता है। जिस किसी को भी आप पास्टर मानते हैं, चाहे मुझे मानते हैं, चाहे आप अपने पाकिस्तान में, इंडिया में किसी को अपने ऊपर अपना पास्टर मानते हैं, वो आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है। उसके कहे हुए एक लफ्ज से आपकी जिंदगी पलट सकती है। एक हन्ना नाम की औरत थी, औलाद के लिए रो रही थी। रोते 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 वो एक दिन हैकल में पहुंच गई, और हैकल में जब रोने लगी तो वहां का जो पास्टर, जो प्रीस्ट था, उसका नाम था एलाई, उसने देखा, वो समझा कि शायद ये नशा कर रही हुई है, ये इस तरह से रो रही है। उसने बोला, तू क्यों नशा कर रही है? उसने बोला, मैं नशा नहीं करी हुई हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं अंदर से सारा गुबार निकाल रही हूँ, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है। उसने बोला, क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला, मेरे औलाद नहीं है। उसने बोला, अगले साल इसी टाइम पे तेरी गोद में बेटा होगा। एक लफ्ज उसका बोला हुआ। इससे पहले सालों से वो शायद रोजे भी रख रही थी, दुआएं भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन क्या नहीं कर रही थी? सबमिट नहीं कर रही थी। और उस दिन इस बात से वो नहीं चिड़ी कि मुझे नशाबाज औरत बोला, मुझे बदकार औरत बोला। उसने बोला, नहीं, मैं नशा नहीं करी हुई हूं, बल्कि मैं अपना गुबार निकाल रही हूं, मैं उस कड़वाहट को निकाल रही हूं जो मैं फेस कर रही हूं। उसने जैसे ही उस पास्टर के नीचे सबमिट किया, अगले साल उसके घर में औलाद पैदा हुई। हालेलुया। एक और औरत थी, उसे कहते हैं शनोमी औरत। वो शनोमी औरत बड़े पैसे वाली मालदार औरत थी, सब कुछ उसके पास था। और वो हर दफा जब भी अलीशा नबी वहां से गुजरता, वो शनोमी औरत उसके लिए उसका रूम तैयार करती, उसको अच्छे से वहां पे ठहराती, एक दिन के लिए उसको उसकी खिदमत करती। एक दिन अलीशा ने बोला, तेरे घर में या तेरी जिंदगी में किसी चीज की जरूरत है जो मैं पूरा करूं? उसने बोला, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन अलीशा के नौकर ने बोला, इसके पास औलाद नहीं है। और वो औरत जो शायद बड़े बरसों से सारी मेहनतें कर रही थी, कलाम पढ़ रही थी, दुआएं कर रही थी, रोजे रख रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन जब उसने ये बात बोली और अलीशा की अथॉरिटी को फील किया कि हाँ, ये खुदा की तरफ से मेरे ऊपर अथॉरिटी है, अलीशा ने बोला, अगले साल इसी टाइम पे तेरे यहां औलाद होगी। हालेलुया। तो खुदा के खादमों से मुंह से निकली हुई बात में पावर है। वो चीजें जो रुकी हुई हैं, वो शायद इसलिए भी रुकी हुई हैं आपकी जिंदगी में कि शायद पीछे पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी खुदा के खादिम के साथ आपने बगावत करी है, कुछ रिबेलियस आपने एक्टिविटी करी है, कुछ उसके खिलाफ मूव बनाई है, कुछ उसके खिलाफ ग्रुप बना के खड़े हुए हैं। तो मैं बता रहा हूं, अगर इस तरह का कोई काम किया है तो आप खुदा से भी माफी मांगे, उससे भी माफी मांगे, क्योंकि उसकी अथॉरिटी आपके ऊपर अभी भी है। हालेलुया। समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? तो पहला जो जाइंट है वो क्या चीज है? सबमिशन। सबमिशन, हम किसी के सबमिशन का मतलब है हम किसी के अंडर में अपने आप को ताबे करते हैं, हम उसके अथॉरिटी को तस्लीम करते हैं और उसके अंडर में हम ताबे होते हैं। मुझे तो लगता है एक ही जाइंट होगा आज। ध्यान से सुनिएगा। खुदा ने मियां बीवी में, ये एक अब बड़ा सेंसिटिव टॉपिक मैं बोलने लगा हूं, आप लोग बाहर निकल के खवातीन मुझे मारिएगा नहीं। ध्यान से सुनिए, जो खुदा बोल रहा है वो आप सुने ध्यान से। खुदा ने मर्द को बोला है कि तू अपनी बीवी से मोहब्बत रख, और औरत को बोला है तू अपने हस्बैंड को ऑनर दे और सबमिट कर उसके नीचे। मेरे साथ निकालें इफिसियों 5 बाब।
5 बाब 22 आयत 23 आयत। एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 टू 26। सुनिए ध्यान से। ए बीवियों, अपने शौहर की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। नेक्स्ट। क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है और वो खुद बदन को बचाने वाला है। नेक्स्ट। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में शौहरों के ताबे रहें। नेक्स्ट। ऐ शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। लास्ट। ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुसल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। कल इवेंजलिस्ट आमिर रात को ये बात बोल रहे थे। तो पहली चीज खुदा ने बीवियों के लिए, औरतों के लिए क्या बोला है? अपने हस्बैंड के ताबे रहें। अब मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं और आपको बड़ा एक खास पॉइंट बताता हूं जहां से आपको पता चलेगा कि गड़बड़ कहां से हो जाती है। कितने लोग जानते हैं आदम को खुदा ने किससे बनाया था? किससे बनाया था? मट्टी से बनाया था। औरत को किससे बनाया था? इसका मतलब है मर्दों में और औरतों में रॉ मटेरियल डिफरेंट है। राइट? मर्द जो है वो मट्टी से बने गए हैं, जबकि औरत जो है वो पसली से निकाली गई है, पसली से बनाई गई है। इसका मतलब ये है कि दोनों में डिफरेंसेस हैं। हम मट्टी के बने हुए हैं जितने मर्द हैं, अफसोस के साथ हम जितने हैं मट्टी के बने हुए हैं, लेकिन जो औरतें हैं वो थोड़ी सी सुपीरियर हैं, वो उनकी क्वालिटी थोड़ी सी हाई है। ठीक है, उनका जो रॉ मटेरियल है बहुत बेहतर है। और ये जो चीज है ना, ये प्रॉब्लम करती है, ये हर जगह आड़े आती है। किस तरह से आड़े आती है? क्योंकि एक चीज, अब चाइनीज मटेरियल ले लें और एक जर्मनी का मटेरियल ले लें, कौन सा बेहतर होगा? जर्मनी का बेहतर होगा। ठीक है ना? अब जो जर्मनी का बेहतर है वो तो चीख चीख के उसने बोलना है भाई मैं बेहतर हूं। राइट और रॉन्ग? उसने प्रूफ करना है मैं बेहतर हूं। लेकिन चाइनीज जो है वो चाइनीज है। मसला ये है कि इसी तरह खुदा ने इक्वेशन बनाई है। अब आप देखें जब प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम आती है, खुदा ने बोला बीवियों को कि अपने हस्बैंड्स के ताबे रहें। हुआ क्या? आदम के टाइम पे जब आपको नजर आता है इनको बागे अदन में रखा, कौन बात कर रहा है शैतान के साथ? हवा बात कर रही है, ईव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ईव। ईव बात कर रही है, औरत बात कर रही है, और भाई साहब जो हैं वहीं से थल्ले लगे हुए हैं, वो साथ में खड़े हुए हैं, वो बीच में कोई कोशिश नहीं कर रहे कि मैं इसको शैतान से बात करने से रोकूं। आई समझ में? वहीं से हमें नजर आ रहा है ये औरत ने लीड लेना शुरू कर दी है। मैं जर्मनी ब्रांड हूं, तुम चाइनीज हो, तो मुझे बात करने दो इसके साथ, मैं समझती हूं क्या बात हो रही है। और वो बेचारा चुप करके खड़ा हुआ है, उसने कोई बात नहीं करी है, और सारी बातचीत हुई, नेगोशिएशन हुई, उसने फल दिया, औरत ने खाया, और फिर आप देखें वफादारी, ताबेदारी, उसने वो फल उनको दिया, उन्होंने भी कोई एतराज नहीं किया, आराम से वो खा लिया, और वहां से गड़बड़ शुरू हो गई। लेकिन खुदा की पनिशमेंट को देखें, खुदा ने पनिशमेंट किस तरह से करी है। मेरे साथ निकालिए तीसरा बाब 16वीं आयत, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 16। फिर यानी खुदा ने औरत से कहा मैं तेरे दर्द हमल को बढ़ाऊंगा, यानी जब तू बच्चे को डिलीवर करेगी, तकलीफ के साथ करेगी, तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी, और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी, और वो तुझ पर रूल करेगा, वो तुझ पे हुकूमत करेगा। ये आपको यहां पे साफ क्लियरली एक पनिशमेंट नजर आई है कि गो तुम जर्मनी ब्रांड हो, गो ये चाइनीज ब्रांड है। लेकिन चूंकि प्रॉब्लम यहां से क्रिएट हुई है, प्रॉब्लम ये निकल के सामने आई है, ये तुमने गलती करी है, इसकी वजह से अब चाइनीज ब्रांड जो है वो तुमसे ऊपर रहेगा, और तुम ऑटोमेटिक उस ब्रांड की तरफ खुद ब खुद खींचोगी। समझ आ रही है? तो ये
पैदाइश से खुदा ने ये चीज बोली हुई है, लेकिन ये चीज फंक्शन नहीं करी है। यानी ये औरत की पर्सनालिटी में कोई सिस्टम चेंज नहीं किया है, सिस्टम वही है। वो अभी भी जर्मनी ब्रांड है, हम अभी भी वैसे ही मिट्टी के ब्रांड हैं। अभी भी जो जितने भी हस्बैंड वाइफ जो हमारे झगड़े हो जाते हैं, जो कुछ हो जाते हैं, उसकी वजह ये है कि औरत को ये लगता है कि ये बंदा ठीक सोच नहीं सकता, इसको एक बात 10 दफा बोलो फिर भूल जाता है। तो बहुत जगहों पे प्रॉब्लम औरतों को आती है मर्दों के साथ। आई एम सो सॉरी, हम वाकई भूल जाते हैं, ये है। और वो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से हर एक को आती है कि चीजें सामने रखी हो और नजर नहीं आती हो। ये हर एक मर्द के साथ होता है। मेरे पास जब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूं, मेरे पास एक मोबाइल होता है और एक मेरा वॉलेट होता है। दो चीजें होती हैं, तीसरा ये चश्मा होता है। और कभी मैं वॉलेट भूल जाता हूं, कभी मैं चश्मा भूल जाता हूं, कभी कुछ भूल जाता हूं। और मेरी वाइफ आगे से मुझे बोलती है सिर्फ 3 चीजें हैं, सिर्फ 3 चीजें याद करने की, कि यहां से ये 3 चीजें लेके जानी है, वो भी आप भूल जाते हो। तो प्रॉब्लम क्या है कि खुदा ने ये पनिशमेंट दे दी है कि आप भले आपका मटेरियल अच्छा है, आपकी क्वालिटी ज्यादा बेहतर है, हम एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं। औरत 4 काम, 5 काम, 10 काम, पूरा जो दिमाग का पीछे वाला हिस्सा जो है ना, वो वॉशिंग मशीन की तरह चल रहा था। हमारा ऐसा नहीं चलता। हम एक टाइम पे एक चीज को फोकस करेंगे, वो करेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ जाएंगे। आप 3 काम किसी मर्द को दे दें, वो भूल जाएगा, सब कुछ उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो खुदा ने डिजाइन इस तरह से किया है, लेकिन पनिश खुदा ने क्या किया है कि तू अब सबमिट करेगी अपने शौहर को। इस कंडीशन में जब तेरे अंदर सारी क्वालिटियां बेहतर हैं, लेकिन तूने सबमिट करना है। और हमारे खानदानों में जो झगड़े हो जाते हैं, जो प्रॉब्लम आ जाती है, जो हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, वो सिर्फ इसलिए आ जाती है कि मर्द बोलता है भाई मैं मर्द हूं, मैं मर्द बनाऊं, उसे नहीं पता वो चाइनीज है। ठीक है ना, मैं मर्द हूं, मैं करूंगा, मेरा कद ऊंचा है, सब कुछ सही है, तो मैं ही करूंगा, मैं ही फैसले करूंगा। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मर्दों के बस की है ही नहीं। सीरियसली बोल रहा हूं, हम नहीं कर सकते बहुत सारी चीजें। मेरी बेटी जब गई है डेनमार्क के लिए, उसके बाद मेरे शायद दिन में 1-5 मिनट की बात करता हूं, लेकिन मुझे लगता है मेरी वाइफ डायरेक्ट कनेक्शन में ऑनलाइन उसको देख रही होती है, क्या क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो साथ में बच्चे भी पढ़ाए, घर का काम भी करे, ये भी करे, और जो बेटी बाहर चली गई है उस पर भी नजर रखे। वो एक टाइम पे 5-10 काम कर सकती है। मैं नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई मर्द नहीं कर सकता। लेकिन ये एक जाइंट है औरतों के लिए कि जब वो हर एक चीज में, ये एक तरह का एक इक्वेशन खुदा ने बना दी है कि अगर आप सबमिट करोगे तो ये पहला जाइंट है कि आप उस जगह पे जा सकते हो जहां पे अबंडेंस देखोगे। घरों में जो झगड़े होते हैं वो सिर्फ इसीलिए होते हैं कि मर्द अपनी बात कर रहा होता है, औरत अपनी बात कर रही होती है। औरत को जो बात बोलनी होती है उसको वो सही लग रही होती है, मर्द को वो बात करनी होती है जो उसे सही लग रही होती है, और कभी एग्रीमेंट में नहीं आते। लेकिन उस टाइम पे सिर्फ अगर एक छोटी सी सबमिशन हो जाए, एक छोटी सी सबमिशन हो जाए, मैं बता रहा हूं घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे, और मिलके आप उस जगह, आप पहले भी जब जेनेसिस पैदाइश में कौन बात कर रहा था शैतान से? औरत बात कर रही थी। इस टाइम पे भी यही होता है कि शैतान उसी जगह पे टारगेट करता है जो उससे बात करने के लिए तैयार होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हर दफा शैतान औरतों से ही बात करता है, नहीं। जो वीक टारगेट होगा, जो उसको अलाउ करेगा कि हाँ जी आ जाओ, खुला हुआ रास्ता, दरवाजा खुला हुआ, आ जाओ, और फिर उसकी बातों को सुनना शुरू कर देंगे, वहां से गेम खराब हो जाएगी। आपने किसी जाइंट को यहां पे जन्म देने की कोशिश नहीं करनी है जो आपको उस जगह जाने से रोके। समझ आ रही है? कोई ऑफेंसेस, नो ऑफेंसेस प्लीज, कोई नाराजगी नहीं किसी के साथ मैं, लेकिन एक जेन्युइन बात कर रहा हूं आपके घर के पीस के लिए, आपके घर के सुकून के लिए। मेहरबानी करके आप सिर्फ 10 मिनट के लिए मुंह बंद कर लें, सबमिट कर लें। मैं बता रहा हूं ये आदमी वही करेगा जो आपने करना है, कहना है वो वैसा ही करेगा, लेकिन उस टाइम पे सबमिट कर दें, चुप हो जाएं,
और आप देखें सारी चीजें वही होंगी जो आप चाहती हैं। कोई चीज आपके बगैर मुकम्मल नहीं है, लेकिन जब ये चलना शुरू हो जाता है और जब ये एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाता है, फिर प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती हैं और वो क्या होता है, एक जाइंट बन जाता है। कितने लोग जानते हैं छोटी छोटी सी बातों पे जो लड़ाई होती है बड़ी जाइंट्स बन जाती है, उस लेवल तक चली जाती है कि रिश्ते टूटने की बात हो जाती है। बात क्या होती है, छोटी सी होती है। तो इस जाइंट को आप लोगों ने कंट्रोल करना है ताकि खुदा आपको उस जगह पे लेके जाए। अथॉरिटी में क्लैशेस आते हैं, सुने, अथॉरिटीज में क्लैशेस आते हैं। अथॉरिटी में जो पोजीशन पे ऊंचा बैठा होता है वो समझता है मैं ऊंचा हूं, और जो सामने वाला होता है वो कहता है मैं भी ऊंचा हूं। तो अब कौन किसके आगे सर झुकाएगा, ये प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनिए, यहां पे भी सबमिशन की जरूरत है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। यीशु बड़ा था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बड़ा था, लेकिन यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बोला तू मुझे बपतिस्मा दे। किसको बपतिस्मा किसको देना चाहिए था? यीशु को उसको देना चाहिए था, लेकिन यीशु अपनी अथॉरिटी को जानने के बावजूद उसने अपनी अथॉरिटी को सबमिट किया और यूहन्ना को बोला तू मुझे बपतिस्मा दे। कितने लोग कपड़े खरीदने गए कपड़ों की दुकान पे, कपड़े की दुकान का जो मालिक होता है उसके पास अथॉरिटी है, वो सारे कपड़ों का मालिक होता है। उसको ये नहीं पता आप खरीदेंगे या खाली टाइम वेस्ट करेंगे। वो कहेंगे बाजी प्लीज ये देखें, ये वाला देखें, ये वाला देखें, ये नहीं क्या दिया कि वो क्या होती है, नहीं वो जो गर्मियों में कपड़ा आता है लॉन, ये नहीं लॉन आई है, ये नया ये आया, ये नया वो आया, बाजी ये देखें। वो आपके सामने अथॉरिटी में वो है, मालिक वो है, सामान सारा उसका है, लेकिन अपनी अथॉरिटी को आपके आगे वो झुकाता है और आपके आगे कपड़ों पे कपड़े बिछाना शुरू कर देता है कि वो आपके सामने अथॉरिटी को नीचे करता है। आपने सबमिशन सीखनी है, सबमिशन सीखनी है। सबमिशन करने से आप छोटे नहीं होंगे, चाहे मर्द हैं चाहे औरत हैं, हम सबमिट करने से छोटे नहीं होंगे। हम उस ब्लेसिंग को पा सकते हैं जो खुदा ने आपके लिए डिजाइन करके रखी हुई है। समझ आ रही है? नोमान कोड़ी जो है अपने एरिया का, अपने मुल्क का नंबर 2 था। जैसे यहां पे शेख मोहम्मद है, बिग बिग पोजीशन, लेकिन उसके पास कोड़ था, उसको कोड़ था, कोड़ का कोई इलाज नहीं था। उसकी एक लौंडी ने बोला तू फला जगह चले जा, हमारे शहर में एक नबी है, उसके पास जा, वो तेरे कोड़ का मर्ज का इलाज करेगा। जब वो सफर करके उस नबी के पास पहुंचा, अलीशा के पास, तो उसने बोला कि अलीशा बाहर निकलेगा, मुझे इतना बड़ा मैं आदमी हूं, प्रोटोकॉल देगा और मेरी सुनेगा, इज्जत देगा, इतनी बड़ी अथॉरिटी हो। अलीशा वहां अपनी अथॉरिटी में था, वो रूहानी अथॉरिटी में था। अलीशा ने बोला बाहर भी नहीं निकला। अलीशा ने बोला जाओ उसको बोलो दरिया यर्दन में 7 गोते लगाए तो वो साफ हो जाएगा। अब उसको ये बात बुरी लगी कि मैं, इस बंदे ने पहले तो मुझे ऑनर नहीं दिया, मुझे इज्जत नहीं दी, मेरे साथ सही सलूक नहीं किया, वो प्रोटोकॉल जो मुझे चाहिए वो उसने दिया नहीं है। मेरे मुल्क में क्या अच्छे दरिया नहीं है जहां पे जाके मैं 7 दफा गोता लूं? ये गदले और ये गंदे पानी में, ये दरिया यर्दन मट्टी वाले पानी में क्यों गोता लूं? लेकिन फिर उसको एहसास हुआ, उसके एक सिपाही ने बोला अगर वो तुझको कोई मुश्किल बात बोलता तो क्या नहीं करता? अगर उसने बोला है जाके कर ले क्या जाता है? और वो गया, 7 दफा उसने डुबकी लगाई और क्या हुआ, उसका जिस्म जैसे पैदा हुए बच्चे की जिस्म की स्किन होती है ना, ऐसा उसकी खाल हो गई सारी जिस्म की। क्यों? जब वो अथॉरिटी के नीचे सबमिट किया। कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? ये मैसिव जाइंट है, ये मैसिव का मतलब है 20 फीट का जाइंट है, जो अक्सर हम लोगों के लिए खड़ा होता है, हमारे घर में खड़ा होता है, हमारे दिमागों में खड़ा होता है, हमारी अकड़ में खड़ा होता है, हमारे घमंड में खड़ा होता है, हमारे खानदान के नाम के साथ खड़ा होता है, हमारे रुपए पैसे कितने कमा रहे हैं दुबई में इसके साथ खड़ा होता है। बहुत सारी चीजों में ये एक जहर आपके अंदर डाल रहा होता है, तू इतना पैसा कमाने वाला है, तू इतना हसीन है, तू ऐसा है, तू वैसा है। ये लड़की के लिए
तू अपने हस्बैंड से ज्यादा कमाती है, तू शक्लो सूरत से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, बहुत सारी चीजें। ये क्या कर रहा है? ये जाइंट आपको उस जगह जाने से रोक रहा है। अगर आप में से नहीं कोई अभी भी समझ सका, मैं बता रहा हूं, हम जिंदगी भर सिर्फ ये मिडिल पार्ट में भटकते रहेंगे। जिस तरह वहां बहुत सारे इस्राएली मर गए, हम में से भी लोगों के मौतें हो जाएंगी और हम वहां कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। हालेलुया। कितनों को समझ में आया? दूसरे जाइंट का मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है, क्योंकि हमारे पास अभी खुदावंद की मेज है। कितने लोग चाहते हैं और जाइंट सुनना? क्योंकि अभी कम से कम 1.5 घंटा मुझे और लगेगा बोलने में, और मैं नहीं चाहता कि बाकी चीज़ें रुक जाएं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये मेरी और आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। ये सीखने वाली चीज़ें आपने अमल करना है या नहीं करना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। अमल करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि यार ये चीज़ें मुझे पास्टर साहब ने बताई थी और मेरी ज़िंदगी में काम कर रही हैं, मुझे इससे निकलने की ज़रूरत है। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े हो, मैं दुआ करता हूँ। हो बाला मो शेखे रेबे शेखे रेबा शोलो रोबो शेखे ओन थलाबो रेबा शाबला खो रिबा सोखो। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि खुदा ने किसी से बड़ी डायरेक्टली बात करी है। खुदा ने किसी से सीधा स्ट्रेट बात करी है। मैं नहीं चाहता कि आप अपने आप को शर्मिंदगी के साथ फील करें, लेकिन ये पहला स्टेप है आपको अपना जाइंट पछाड़ने का, कि अगर लगता है कि खुदा ने आपसे बात करी है तो अपना दायां हाथ अपने सर से बुलंद कर लें। वही लोग जिनसे खुदा ने बात करी है, वो लोग। ये सिर्फ एक ही जाइंट है और बहुत सारे जाइंट है जो मुझे आप लोगों को बताने हैं। आप लोगों ने अपनी अथॉरिटीज के अंडर सबमिट करना है। आपका बड़ा भाई, आपकी भाभी आपके ऊपर अथॉरिटी है, आपकी सास ससुर आपके ऊपर अथॉरिटी है, आपका बॉस आपके ऊपर अथॉरिटी है। हम में से बहुत सारे लोगों ने बॉस की चुगली करी है। हमने बहुत सारे लोगों के सामने शायद अपने जो हमारे ऊपर अथॉरिटी में है उनके खिलाफ जुबान खोली है। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। और खुदावंद है बाप, इस जगह पे मैं जानता हूं खुदावंद कि आपके रूह ने लोगों से बात करी है। हम खुदावंद जब क्लेम करते हैं कि हम यीशु के प्यासे हैं, तो यीशु की हर टीचिंग को खुदावंद हमने रिसीव करना है। ए बाप, जहां कहीं पे भी ये सांप किसी के भी अंदर है, जो सबमिशन के लिए जिसको तकलीफ होती है, जहां सबमिट का टाइम आता है वहां पे हम तैयार नहीं होते हैं। हम बोलते हैं नहीं, मैं हूं। खुदावंद आसमानी बाप, आज आपका रूह यहाँ पे कसरत से जुम्बिश कर रहा है। मैं ईमान से खुदावंद है बाप, आपके रूह को पूरा रूम देता हूं, पूरी अथॉरिटी देता हूं कि ये ऑपरेशन अभी 2 मिनट के अंदर इन सबकी जिंदगियों में शुरू कर दे, कि वो चीज जो हमारे अंदर एक जाइंट की तरह खड़ी हुई है, जो सर नहीं झुकाती, यीशु के नाम से, आपके पाक रूह की कुव्वत से। बाइबल कहती है ये ना जोर से होगा ना कुव्वत से होगा, लेकिन मेरे पाक रूह की कुदरत से सब कुछ मुमकिन है। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। यीशु के नाम से मैं ईमान रखता हूं, ये जाइंट भी मैदान हो जाएगा। अगर आप खुदा की आवाज को आज सुन रहे हैं और उसके आवाज को अपने अंदर कबूल कर रहे हैं और अपने उस जाइंट को अलाउ कर रहे हैं कि खुदा का रूह उसको पछाड़े, आपकी जिंदगी में से उसको खत्म करे, मैं ईमान से आपको बोल रहा हूं, आपकी मौत से पहले वो टाइम एक लंबे अरसे के लिए आएगा कि आप वहां पे जाके उस जगह पे बसेंगे फिजिकली, और वो कसरत को, वो ओवरफ्लो को, वो सारे टाइम को आप देख सकें जब आपको खुदा उस जगह पे लेके आएगा। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह के जलाली और कुदरत वाले नाम से खुदावंद, हम यहाँ पे एक ऐसी कलीसिया तैयार कर रहे हैं जिसमें कोई दाग नहीं हो, जिसमें कोई झुर्री ना हो, जिसमें कोई ऐब ना हो, ताकि जब यीशु मसीह आए तो एक बेदाग कलीसिया को इस जगह से उठाने वाला हो। खुदावंद आसमानी बाप, सारे गरूर को, सारे तकब्बुर को, सारी अकड़ को, सारी घमंड को, खुदावंद हर किस्म के
फैमिली बैकग्राउंड को, हर किस्म की क्वालिफिकेशन को, हर किस्म की पोजीशन को, हर किस्म के खुदावंद सैलरी के स्टेटस को, हर किस्म के खुदावंद बिजनेस के स्टेटस को खुदावंद हम उठाते हैं और आपके चरणों में रखते हैं। खुदावंद ये कचरा है हमारे लिए। खुदावंद ए बाप, हमें अपना फजल दीजिए कि इन चीजों पे हम ओवरकम हो सकें, इन चीजों को अपनी जिंदगी में ना ले सकें, ताकि हम उस वादे की हुई सरजमीन में जा सकें जो खुदावंद आपने हम सबके लिए रखी है। यीशु के नाम से ये चर्च आजाद है, ये चर्च आजाद है। कलाम बोलता है जिसको बेटा आजाद करता है वही आजाद है। हालेलुया। खुदावंद आपको आजाद कर रहा है, खुदावंद आजाद कर रहा है, खुदावंद आजाद कर रहा है। खुदावंद यहाँ पे छू रहा है, खुदावंद छू रहा है। अपने आप को अकड़ाएं नहीं, अपने आप को उसके आगे सबमिट करें, उसके पाकरू के ताबे करें और उसको अलाउ करें। जब ऑपरेशन होता है आप कुछ नहीं करते, वो आपको बेहोश करता है डॉक्टर, और जो कुछ उसको नहीं चाहिए होता है आपके जिस्म में से काट के अलग कर देता है। इसी तरह आज भी ये स्पिरिचुअल ऑपरेशन होने दें, ताकि खुदा का पाक रूह आपके जिंदगी में से वो तमाम कड़वाहट को, वो तमाम गंदी जड़ों को जो कड़वाहट से भरी हुई है, उसको निकाल के बाहर फेंके और आपकी जिंदगी खुदावंद ऐसे बर्तन की तरह हो जो इज्जत का बर्तन कहलाया जाए, जिसमें खुदा उसको भरे और उसको सजाए संवराए, उसमें अच्छे कलर करे और वो उसे दुनिया के सामने पेश करे। ये वो बर्तन है जो मैंने अपनी इज्जत के लिए रखा है। आसमानी बाप, मैं इन सब के लिए आपकी बरकत चाहता हूं। अपने बच्चों को छूइए और आजाद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन।